स्वाति से बदसलूकी संजय सब देख रहा था। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की नेता स्वाति मालीवाल पर बदसलूकी के आरोप मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। संजय सिंह ने कहा कि इस मामले पर मुख्यमंत्री केजरीवाल गंभीर है और विभव कुमार ने उनके साथ जो बदतमीजी की है उस पर उन्होंने संज्ञान भी लिया है। एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी देते हैं और दूसरी तरफ शीश महल में स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी की जाती है। क्या स्वाति मालीवाल की सुरक्षा सीएम साहब के हाथों में नहीं थी? अगर जिंदा है गैरत तो जवाब दीजिएगा केजरीवाल साहब। अगर जिंदा है इंसानियत तो बताइएगा कि स्वाति मालीवाल से बदसलूकी आखिर क्यों हुई, और इस मामले पर ही हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी। विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। मतलब संजय सब देख रहा था महाराज। युग द्वापर का हो या कलयुग का, संजय सब देख रहा था। कुरुक्षेत्र की धरती पर होते महाभारत के हर पल के दृश्य को और सुना रहा था धृतराष्ट्र को महाभारत के युद्ध का हाल। कलयुग में भी संजय सब देख रहा था। शीश महल में होते द्रौपदी के चीरहरण को, स्वाति मालीवाल के अपमान को, सीएम के पीए विभव के पार करते नीचता की हद को। द्वापर में भी संजय को लगा होगा युद्ध की बात बताते हुए कि शायद महाराज की जिंदा होगी आत्मा, जागेगी चेतना, पसीजे का कलेजा और रुक जाएगा महाभारत का विनाशकारी युद्ध। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। जो भ्रम द्वापर में धृतराष्ट्र के संजय को था, वही भ्रम कलयुग में केजरीवाल के संजय को है। जब द्वापर में न हुआ, वो कलयुग में क्या होगा? द्वापर में भी महाभारत के युद्ध के केंद्र में धृतराष्ट्र था और शीश महल में हुए द्रौपदी के चीरहरण में भी। न द्वापर वाले की चेतना जागी, न कलयुग वाले की जागेगी। न द्वापर वाले की आत्मा जिंदा हुई थी, न कलयुग वाले की होगी। न पसीजा था धृतराष्ट्र का कलेजा, न दिल्ली वाले धृतराष्ट्र का पसीजेगा कलेजा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 13 मई को जब पुलिस को पीसीआर कॉल आई तो उसमें बताया गया, मैं स्वाति मालीवाल बोल रही हूँ। मैं दिल्ली सीएम के आवास पर हूँ। उन्होंने अपने पीए विभव कुमार से मुझे बुरी तरह पिटवाया है। यानी कि बात साफ है, विभव कुमार किसका पीए है और कौन पिटवा रहा है। रही बात संजय की, संजय सिंह ने कहा कि सीएम मामले का संज्ञान ले रहे हैं। संज्ञान तो द्वापर वाला धृतराष्ट्र भी ले रहा था, लेकिन हसर क्या हुआ? और संज्ञान दिल्ली वाले धृतराष्ट्र भी ले रहे हैं। घटना को 3 दिन बीत जाने के बाद भी न कोई एक्शन, न कोई बयान, न कोई स्पष्टीकरण। मतलब साफ है, महाभारत का धृतराष्ट्र अंधा था और दिल्ली वाले ने शायद आंखें मूंद ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क। अब सोचिएगा कि पूरे मामले को 3 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से इस पूरे मामले पर कोई स्पष्टीकरण नहीं आता है। संजय सिंह जरूर इस बात को लेकर यह कहते हैं कि मुख्यमंत्री साहब इस पर संज्ञान ले रहे हैं। वो ये भी बताते हैं कि विभव से उन्होंने नाराजगी जताई है। लेकिन सोचिएगा कि इस घटना के बाद ही बीते हुए बुधवार यानी कि कल अरविंद केजरीवाल के साथ विभव कुमार नजर आते हैं। अगर उनके साथ है तो फिर नाराजगी कैसी? आखिर एक महिला के साथ अभद्रता कर देना, एक महिला के साथ मारपीट कर देना, क्या नाराजगी भर इतना ही काफी है? अब ये आप सोचेगा
कि आखिर किस हद तक है। और हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ खेमचंद शर्मा जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। हमारे साथ सुषमा साहू जुड़ गई हैं, पूर्व सदस्य हैं एनसीडब्ल्यू की। और हमारे साथ परमिंदर सेठी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों का स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। खेमचंद जी, इतना बड़ा मामला हो गया है, एक महिला के साथ अभद्रता, एक महिला के साथ मारपीट, और उसके बाद भी अभी तक अरविंद केजरीवाल का कोई बयान नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं, कोई एक्शन नहीं। और कल यानी कि बुधवार को अपने पीए के साथ वो घूमते हुए नजर आ रहे थे। देखिए, ये तो दिखाता है, अभी वो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और महिलाओं के उत्थान की बातें कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, लेकिन अपने घर में वो एक सांसद को नहीं सुरक्षा दे पाते, एक सांसद को सम्मान नहीं दे पाते, एक सांसद को न्याय नहीं दे पाते और बातें बड़ी बड़ी करते हैं। यही दिखाता है कि आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से महिला विरोधी है। पहले भी उन्होंने ऐसा किया, अभी उनके जो न्यू दिल्ली से कैंडिडेट हैं, उनकी वाइफ अनाप शनाप तरीके से बातें जो वो करते थे उनके साथ, वो सभी बातें बता रही हैं कि किस तरीके से पिटाई करते थे, किस तरीके से गाली देते थे, किस तरीके से उनको अपमानित किया करते थे। और अब स्वाति जी के साथ हुआ है और उन्होंने ये बार बार दिखा दिया है कि महिलाओं के लिए उनके मन में कोई सम्मान नहीं है, उनकी पार्टी में कोई सम्मान नहीं है। और कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, कई दिन हो चुके हैं और अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं? अभी तक चीजें क्यों साफ नहीं है? क्यों केजरीवाल जी नहीं बोल रहे हैं? क्यों संजय सिंह जी ने पीसी की और उसके बाद चीजें खत्म हो गई? ऐसे नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता स्वाति जी के साथ खड़ा है कि चाहे वो हमारे साथ नहीं है, विपक्ष में रही है, हमारे खिलाफ बोलते रही है, लेकिन महिला है और उनका सम्मान हमारे लिए भी सम्मान है और हम उनके लिए लगातार आवाज उठाते रहेंगे और केजरीवाल जी को मजबूर कर देंगे। केजरीवाल जी इस घटना के लिए, क्योंकि केजरीवाल जी लगता है कि इसमें खुद दोषी है, उनका परिवार दोषी है। बिना उनकी सहमति के कैसे पीए सांसद पे हाथ उठा सकता है? लेकिन पीसीआर कॉल में जो कहा गया कि मैं स्वाति मालीवाल बोल रही हूं, मैं मुख्यमंत्री के आवास पर हूं, वो मुझे अपने पीए से पिटवा रहे हैं, तो वो कौन है और पीए कौन है? इससे तो शायद बहुत कुछ स्पष्ट हो रहा है। इसमें केजरीवाल जी खुद या उनके परिवार के सदस्य, वो या तो केजरीवाल जी हो सकते हैं या उनकी वाइफ हो सकते हैं या कोई और व्यक्ति हो सकता है। उनके अलावा तो वो मीन्स जो शीश महल का इस समय इंचार्ज है, जो सीएम है, सीएम के परिवार के अलावा वो तो और कोई हो नहीं सकता। तो वो तो उनको बताना पड़ेगा वो और कौन है। क्या वो संजय सिंह है, क्या कोई और व्यक्ति है जिसकी सह पे उनको पीटा गया? तो ये तो आम आदमी पार्टी को बताना ही पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को जमीन पे भी उठा रही है, मीडिया में भी उठा रही है और हमारी महिला मोर्चा इसके लिए सड़कों पे उतर के संघर्ष भी कर रही है। ठीक है सुषमा जी, महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा आवाज उठाई है स्वाति मालीवाल ने। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा भी रही हैं 2015 के बाद से। अपने ही मामले में वो खामोश क्यों हो गई हैं? एकदम चुप हो गई हैं, एकदम से अंडरग्राउंड हो गई हैं, कुछ पता नहीं लग रहा है, कोई बयान सामने नहीं आ रहा है। आखिर इतनी चुप्पी क्यों? क्या आपको आज भी लगता है कि किसी महिला सम्मान की बात कर सकती है? क्या आपको आज भी लगता है कि वहां के मुख्यमंत्री अपने ही साथी बहनों को पिटवा करके और खुद को दोषी और कटघरे में खड़ा कर सकते हैं? क्या आपको राय जी ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जो है और अपने ही पार्टी के भट गिरा सकते हैं? और सबसे बड़ी बात, जहाँ स्वाति जी उपलब्ध नहीं है, स्वाति जी हर चीज में है। जब भी उनको लाइमलाइट में रहने की बात होती, हम जब आयोग में थे तो कैसी बातें होती थी, हम लोग सीधे काम करके थे, वो लाइमलाइट बटोरने के लिए बहुत बार रही है। लेकिन आज तक उनके ऊपर जो घटना घटी है, उनकी चुप्पी ये बता रही है कि उनको या तो खुश कर दिया गया है डरा धमका करके, क्योंकि वो पार्टी के ही राज्यसभा, इस पार्टी की ही राज्यसभा सदस्य मनोनीत हुई है। तो जिनके वजह से वो राज्यसभा गई है या जिनके वजह से वो आयोग में बैठी है, तो उनकी आवाज अपनी ही पार्टी के लिए कैसे मुकर हो सकती है? कदापि संभव नहीं है। और अब तो मुझे ये भी लगने लगा है कि कहीं उनकी आवाज कहीं दबा तो नहीं की गई, कहीं उनको इस तरीके से साइडलाइन तो कर दिया नहीं था। तो पुलिस को इस चीज की जांच करनी चाहिए, कहीं उनके जान को खतरा तो नहीं है। और अगर कहीं वो मुखर होकर के बोलने का प्रयास कर रही होंगी तो हो सकता है कि उनको बंदी बना लिया जाए और उसको इस बात को दबाने के लिए उनकी आवाज खामोश कर दिया गया है।
बिल्कुल बिल्कुल। मैं लौटूंगा आपके पास। परमिंदर जी, क्या राजनीतिक तौर पर या यूं कहें कि जो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, और इसीलिए लगातार चुप होने के लिए कहा जा रहा है स्वाति मालीवाल से, और इसीलिए स्वाति मालीवाल कुछ नहीं बोल रही है? नहीं, देखिए, जो स्वाति मालीवाल जी के साथ हुआ वो बड़ी दुखद घटना है, और इस बात का खंडन आके संजय सिंह जो सेकंड इन कमांड है, उन्होंने प्रेस वार्ता करके कहा कि पूरी पार्टी जो है स्वाति मालीवाल जी के साथ खड़ी है और इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि स्वाति मालीवाल कोई कमजोर महिला नहीं है जिनकी बात को या जिनकी आवाज को दबा दिया जाए। वो एक बहुत ही मजबूत महिला है जिन्होंने सैकड़ों नहीं हजारों महिलाओं को न्याय दिलाने का काम किया है। और इसीलिए तो परमिंदर जी सवाल उठ रहा है ना कि उन्होंने सैकड़ों महिलाओं को, हजारों महिलाओं को इंसाफ दिलाने का काम किया, लेकिन अपने इंसाफ के लिए वो नहीं बोल पा रही हैं। अपने इंसाफ के लिए वो कहीं कुछ नहीं बोल पा रही हैं। नहीं, देखिए, वहां पे जो है वहां पे कहा सुनी हुई और उनके सम्मान को ठेस पहुंची, लेकिन ये मारपीट का मामला हो सकता है उन्होंने गुस्से में इस तरह की कंप्लेंट कर दी और उसके बाद और वहां पे जो है ये चीजें सॉर्ट आउट हो गई हो और उनके जो पीए हैं उनकी तरफ से माफी मांग ली और स्वाति मालीवाल अभी कंप्लेनेंट तो कुछ बोल नहीं रही। परमिंदर जी, ये बात तो संजय सिंह भी कबूल कर चुके हैं कि वो आए और उनके साथ बदतमीजी की गई। अब अगर बदतमीजी की गई, फिर साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री विभव कुमार से इस बात को लेकर नाराज हैं। अब नाराज हैं तो फिर उनके साथ घूम क्यों रहे हैं? एक तरफ कह रहे हैं कि पार्टी स्वाति मालीवाल के साथ खड़ी है, लेकिन मुख्यमंत्री नजर आते हैं विभव कुमार के साथ, तो कैसे यकीन किया जाए कि पार्टी स्वाति मालीवाल के साथ खड़ी है? नहीं, क्या पता ये चीज सॉर्ट आउट हो गई हो और उन्होंने माफी मांग ली और उन्होंने इस चीज को सॉर्ट आउट कर दिया हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी को तो ये बताना पड़ेगा जब खिलाड़ी महिलाएं हेलो जी बोलिए परमिंदर जी। जब खिलाड़ी महिलाएं, चाहे विनेश फोगाट हो चाहे साक्षी मलिक हो, उनकी तो एफआईआर भी नहीं दर्ज होने दी थी इन्होंने, वो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दर्ज की गई। उसके बाद इन्होंने ब्रिजभूषण शरण उन्होंने आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं कहा। परमिंदर जी, देखिए, जब खिलाड़ियों को लेकर बात हुई थी मैंने उस पर भी डिबेट की है, अभी मैं स्वाति मालीवाल पर हूं, तो मैं उसी विषय पर बात करूंगा, इधर उधर नहीं भटकना है। जबरदस्ती के भाई बहन बन रहे हैं। जो स्वाति मालीवाल है वो कंप्लेनेंट है, वो चाहेंगी तो एफआईआर भी दर्ज होगी। अगर वो तो वही तो कह रहे हैं ना कि वो क्यों नहीं चाह रही हैं। और अगर अंदर आपका, मैं वही कह रहा हूं ना, अगर अंदर सुलह हो गई है तो उसको आकर भी सामने कह दें कि हाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, हमने सुलह कर ली, बात खत्म हो जाएगी। अरे भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो इस मुद्दे को उछाल रही है और उन्होंने इस बात की जरूरत नहीं समझी कि भारतीय जनता पार्टी अपने जो कुकर्म है उनको तो छुपाने का काम करती है। बिल्कुल, ठीक है परमिंदर जी, सुषमा जी कुछ कह रही है। परमिंदर जी, सुषमा जी कुछ कह रही है, महिला है, महिला की बात अच्छे से रखेंगी। सुषमा जी। परमिंदर जी, आप एक पुरुष है, एक भाई हैं, बड़ा सम्मान करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा है कि नहीं ये तो मैं नहीं जानती, पर आज आप मुद्दा विहीन हो चुकी है। अपनी ही बहन को, जिसको आप बहन कहते हैं, उसको पिटवा देते हैं और पिटवाने के बाद बेइज्जत करवा करके और आप कहते हैं सुलह हो गई है। अरे सुलह हो गई है तो वो सुलह सामने क्यों नहीं आया है? वो सुलह सामने होने के लिए आप स्वाति मालीवाल जी को फ्रीडम क्यों नहीं दे रहे हैं? स्वाति मालीवाल जी कहाँ है? और मैं तो आज आरोप लगा रही हूँ कि आप लोगों ने जरूर स्वाति मालीवाल जी के ऊपर कुछ जरूर ऐसा कोई कड़ा या कोई व्यवहार किया है जिसके वजह से वो या उनकी आवाज को दबा दी गई है। आज अगर आप आज आप मुझे मारेंगे और कल के दिन अगर आपके परिवार के किसी सदस्य को पिटाई लगेगी और आप कहेंगे कि माफी मांग लिया, महिलाओं का यही तो मारपीट हुई है, ये आप कैसे कह सकते हैं मारपीट हुई है? ये देखिए, ये सुषमा जी नहीं कह रही है, ये बात स्वाति मालीवाल ने कही है। ये बात स्वाति मालीवाल ने कही है पीसीआर कोड पर। अरे गुस्से में बोल दी होगी। अभी तो अगर उनके साथ इतनी बात होती वो तो खाट खड़ी कर देती, और वो अगर उनके साथ मारपीट हुई तो अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि कहा सुनी हुई और गुस्से में स्वाति मालीवाल ने फोन कर दिया, एक नहीं 2 बार फोन किया और दोनों बार गुस्से में उन्होंने कह दिया कि मेरे साथ मारपीट हो रही है। मैं वही कह रहा हूं ना, अगर उनके साथ इस तरह का कोई मारपीट हुई होती तो वो क्या छोड़ देती उस शख्स को?
क्या उसको माफ यही कर तो सवाल है कि स्वाति मालीवाल सामने क्यों नहीं आ रही हैं? क्या आम आदमी पार्टी ने कोई राजनीतिक दबाव बनाया है क्या? उनका इंडिविजुअल डिसीजन है, उनका इंडिविजुअल डिसीजन है, उनका अपना डिसीजन है। वो अगर उनका इस तरह का कोई बात होगी वो कभी भी आ सकती है। वो कमजोर महिला नहीं है, उनकी बात को दबाया नहीं जा सकता। कमजोर महिला नहीं है, इसीलिए तो सवाल उठ रहा है ना कि कमजोर महिला नहीं है तो कमजोर कैसे हो गई? बिल्कुल नहीं। जब आप सामाजिक जीवन में होते हैं तो आपका कोई भी चीज व्यक्तिगत नहीं हो सकता। जब आप अरे कंप्लेनेंट तो बोल नहीं रहा, आप जबरदस्ती के भाई बहन बन रहे हैं। जो परमिंदर जी वही तो सवाल है ना, वही तो सवाल मैं पूछ रहा हूं ना आपसे। आखिर बताइए ना, अभी तक क्या एक्शन हुआ विभव कुमार पर? आम आदमी पार्टी ने क्या एक्शन लिया? होगा देखिए, अगर अब ये तो है नहीं कि अरविंद केजरीवाल जी घर चुप कर बैठ जाए और जो उनको 20 दिन का प्रचार का समय मिला है उसके ऊपर प्रचार ना करे। अरविंद केजरीवाल को किसने बोला? मैं तो कह रहा हूं ना कि विभव कुमार पर क्या एक्शन हुआ? सर एक्शन अब उन्होंने पब्लिकली नहीं करा होगा, हो सकता है उन्होंने उनको फटकार लगाई हो, उन्होंने माफी मांग ली हो। आपको लगता है कि आपकी बहन के साथ कोई बदतमीजी करे, कोई बदसलूकी करे तो आप उसे फटकार लगाकर छोड़ देंगे? जो विनेश फोगाट आपकी बहन ने थी तब आप कहां गए? परमिंदर जी वही कह रहा हूं मैं। परमिंदर जी मुद्दे को भटकाने की जरूरत नहीं है। अगर मुद्दे पर जवाब नहीं मिल रहा है तो क्लियर बोल दीजिए, लेकिन भटकाने की जरूरत नहीं है यहाँ। मैं भी वही कह रहा हूँ, विनेश फोगाट पर, खिलाड़ियों पर तमाम डिबेट की और इससे तीखे सवाल बीजेपी से पूछे हैं। मणिपुर पर इससे तीखे सवाल पूछे हैं जो आप नहीं पूछ सकते। आप एक पत्रकार हैं, निष्पक्ष बात मैं भी वही कह रहा हूँ, निष्पक्ष पत्रकार हूँ, इसीलिए तीखे सवाल आपसे कर रहा हूँ। अगर आप जवाब नहीं दे सकते हैं तो क्लियर बोलिए कि आपके पास जवाब नहीं है, आम आदमी पार्टी के पास जवाब नहीं है। उसको प्रचारक बनाया जाता है, उसके बेटे को टिकट दी जाती है। परमिंदर जी सुन लीजिए, उसके ऊपर परमिंदर जी सुन लीजिए। विनेश फोगाट पर सबसे ज्यादा डिबेट की है मैंने, मणिपुर पर सबसे ज्यादा डिबेट किए हैं मैंने। यकीन ना हो तो यूट्यूब के तहखाने में जाकर देख लीजिएगा मेरे डिबेट। कितने तीखे सवाल पूछे हैं बीजेपी से मैंने, कितने तीखे सवाल पूछे हैं जो आपकी पार्टी भी नहीं पूछ पाई अभी तक। ब्रिजभूषण को अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं करा? ठीक है लौटूंगा आपके पास, क्योंकि मुझे पता है जब जवाब नहीं होता राजनेताओं के पास तो मुद्दे भटकाते हैं। वही काम आप कर रहे हैं खेमचंद जी। बिल्कुल देखिए, आम आदमी पार्टी महिलाओं के खिलाफ इस तरीके की घटनाएं करने के लिए जानी जाती है और जब सामने आता है तो कंप्रोमाइज करने के लिए खुद सीएम साहब कहते हैं। अरे मणिपुर की बात करिए, विनेश फोगाट की बात करिए, खिलाड़ियों की बात करिए, आप ब्रिजभूषण शरण की बात करिए। परमिंदर जी एक एक करके बात करेंगे। अच्छा भी नहीं लगता कि आप जैसे सीनियर व्यक्ति के सामने में ऊंची आवाज में बात करूं। हम सब जानते हैं कि राशन कार्ड कांड हुआ और उसमें जो पीड़ित महिला है वो सीएम साहब के पास जाती है तो कहते हैं अरे कोई बात नहीं, कंप्रोमाइज कर लो। वही कंप्रोमाइज की कोशिश, दबाव स्वाति जी के साथ चल रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो स्वाति जी अभी तक सामने आ जाती हैं। पुलिस गई है, आप कितना भी छुपाने की कोशिश करो सच तो बाहर आएगा। पुलिस को 2 कॉल हुए हैं, रिकॉर्डेड कॉल हैं और उसमें समस्या बताई गई है और बताया गया कि मेरे को पीटा गया है और आप कहते हैं कि वो सशक्त महिला है तो संगठन से में बहुत सारी बातें हो जाती हैं, संगठन में बहुत सारी कहासुनी हो जाती है और आपके संगठन में भी होती है और दूसरे संगठन में भी होती है। आप उसको उछाल कर आपको कोई राजनीतिक फायदा नहीं मिलने वाला। सीएम का पीएम मिल रहा है, आपको कोई राजनीतिक फायदा नहीं मिलने वाला। आप मुद्दों की बात करिए। महिला के सम्मान की बात है, राजनीतिक फायदे की बात नहीं कर रहा हूं मैं। और परमिंदर जी, पार्टी को कौन सा राजनीतिक फायदा होगा उससे के राणा को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन महिला के सम्मान की बात मैं करूंगा, इसीलिए मुद्दा उठाया। मैं भी महिलाओं के सम्मान के साथ हूं सर, मैं भी महिलाओं के सम्मान के साथ, महिलाओं के सम्मान के साथ है तो स्वाति मालीवाल, लेकिन मैं विनेश फोगाट की भी बात करूंगा, मैं साक्षी मलिक की भी बात करूंगा, मणिपुर में जिस महिला को निवास करके घुमाया गया मैं उसकी भी बात करूंगा। भारतीय जनता पार्टी आज उनकी बड़ी पैरवी कर रही है। वो ये बताए ना ब्रिजभूषण को अरेस्ट क्यों नहीं हुआ अभी तक? परमिंदर जी स्वाति मालीवाल के साथ क्यों नहीं है आप? चाहे स्वाति जी की पिटाई हो, ये कभी भी महिलाओं के साथ खड़े नहीं होते। अगर ये खड़े होते तो अभी तक आप खड़े हुए हैं। आप विनेश फोगाट का उनके ऊपर तो रेप के चार्जेस है, उनके ऊपर रेप के चार्जेस है। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को।
करना रेप के चाहती हो, चार्जेस है सर, बड़े संगीन संगीन धर्मेंद्र जी, संगीन उनके ऊपर इल्जाम लगे हुए हैं, उसके बाद आप उनको टिकट देते हैं, एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे, इससे बड़े शर्मिंदगी एक कोई एक बात करके नहीं बात करते। करेंगे। बहुत गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं, एक एक करके बात करेंगे। मैंने आपको बोले दिया, मैं चुप नहीं था, चुप था। जिसकी गलती हाँ, होती है बोलिए, वो बोलिए, दूसरे पर बोलिए। डालने की कोशिश करता है। अभी मणिपुर पर बात करूंगा तो खेमचंद जी आपके ऊपर स्वाति मालीवाल को ले आएंगे। आपसे स्वाति मालीवाल को लेकर सवाल पूछा तो आप विनेश फोगाट पर ले जाएंगे और मणिपुर ले जाएंगे। विनेश फोगाट का यहीं कोई पर मुद्दा नहीं है। अगर हिम्मत है राजनेताओं खिलाड़ियों का कोई में मुद्दा तो नहीं मुद्दे है। पर रहकर बात जिस करें, व्यक्ति ने रेप करे कई महिलाओं के, मुद्दे पर उसका रहकर कोई बात। मुद्दा नहीं जिस है। दिन राजनेता सीख जाएंगे करनी, उस दिन अरे सर, जिसने रेप करे कई महिलाओं के साथ, लोटूंगा सुषमा जी, ठीक है, लोटूंगा के साथ दिल्ली में राजनीति से हटकर बात कर रहा हूँ, राजनीति से। खेमचंद जी, दिल्ली लोटूंगा पुलिस पहुंची भी है उनके घर, खेमचंद जी, भी छुपाने की कोशिश की, आप छुपा नहीं पाएंगे। खेमचंद जी, मैं क्यों छुपाऊंगा? हाँ, परमिंदर जी, सुषमा जी की आवाज को भी सुन लीजिए। सुषमा जी, इनका कहना है कि एक सशक्त महिला है, लेकिन सवाल यही है कि अगर महिला सशक्त है तो फिर क्यों नहीं सामने आ रही है, अपने ही लिए स्टैंड क्यों नहीं ले पा रही है? क्या राजनीतिक दबाव में उन्हें चुप कराने की कोशिश की जा रही है? और क्या एक महिला को लेकर अगर उसके साथ बदसलूकी होती है, हाथापाई होती है, बदतमीजी होती है, तो आरोपी से क्या नाराजगी व्यक्त करके बात को खत्म किया जा सकता है? सुषमा जी, दूसरी बड़ी बात, वो आयोग की अध्यक्ष रह चुकी है। तीसरी बड़ी बात, वो राज्यसभा की सदस्य है। आज के समय में वो माननीय है। एक महिला एक साधारण होती है, आप उसके ऊपर तो अत्याचार कर ही नहीं सकते। ये आपको हमारा न्यायालय भी ये नहीं कहता है, हमारा कानून भी नहीं कहता। लेकिन आप एक ऐसी महिला के बारे में बात कर रहे हैं जिसको आपने ही सर आंखों पे बिठाया है, और आज उसी को पूरे सरेआम सभी लोगों के, संजय जी के सामने, संजय जी का भी आया बयान कि मेरे सामने ही हुआ, और उसके सामने उसकी मार पिटाई हो गई, बेइज्जती हो गई। और इतनी सशक्त महिला, खुद को पूरे भारत में सशक्त कहने वाली एक बहन आज अपनी आवाज को नहीं उठा पा रही है। इससे बड़ी विवशता एक औरत के लिए हो ही नहीं सकती। उसकी आवाज को वो चुपचाप नहीं है, वो आवाज उठाना चाह रही है, लेकिन उनकी आवाज को इस तरीके से गले के, जिसको कहते हैं ना, नोक पे रख के खामोश कर दिया गया है कि बोलोगी तो तुम्हारा जल्द ही राज्यसभा यहाँ से चला जाएगा, तुम बोलोगी तो अभी चुनाव है, चुनाव में माहौल बिगड़ जाएगा। तो जो हमारे पास 4 जो मतलब वोट आने वाले हैं, वो सारे वोट महिलाओं के बदल जाएंगे कि अरे ये तो अपनी ही बहनों के साथ, अपने ही पार्टी की शीर्ष बहनों के साथ मार पिटाई करवाते हैं, तो इनके ऊपर बहनों का विश्वास खत्म हो जाएगा। अरे बहुत सारी बातें हैं। अभी अरविंद केजरीवाल जी अंदर से निकल करके आए हैं, क्यों? वही कह रहे हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि ये लोग कहते हैं कि ईडी का, मैं नहीं कहना चाहती। अरे ईडी आपको राणा जी क्यों नहीं पकड़ रहा है? ईडी हमें क्यों नहीं पकड़ रहा है? ईडी जो ये अभी जो आपके जो प्रवक्ता है उनको क्यों नहीं पकड़ रहा है? मैं पूछना चाहती हूँ। हर व्यक्ति अपना काम कर रहा है। स्वाति मालीवाल जी को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए, वो एक नारी है, उनको सामने आकर के, नहीं तो हम समझेंगे कि वो कमजोर थी और वो कमजोर सिर्फ वो मीडिया में बनी रही। आज उनको सामने आकर के अगर वो माफी दे चुकी हैं तो उनको आके बताना चाहिए कि मैंने माफी दे दी, और तब बताना चाहिए कि एक औरत मार खा करके, पार्टी के सदस्यों से मार खा करके माफी दे सकती है। तो आगे ये एक लकीर वो तय करेंगी कि पुरुष उन्हें मारे और महिलाएं उन्हें माफ करे। एक इस तरह का वो एक नई रीति, एक नई परंपरा की शुरुआत कर देंगी वो। बिल्कुल। सुषमा जी, एक और सवाल ऐसे में ये कि जो आरोपी है उसी के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल घूमते हुए नजर आ रहे हैं, एक कार में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इससे तो स्टैंड क्लियर पता लग जाता है आम आदमी पार्टी का कि किसके साथ खड़ी है। बिल्कुल, यही तो मैं पहला प्रश्न मेरा जो था, जवाब था, यही था कि क्या आपको आज भी आप पार्टी से कोई विश्वास है कि वो कोई कारगर कार्रवाई करेगी? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप इस मुगालते में हैं और जनता अगर इस मुगालते में है कि क्योंकि अगर वो किसी तरह का एक्शन लेती है, अगर चोर चोरी कर रहा है और उसको अगर जेल होता है तो भाई यानी इसका मतलब उसकी चोरी तय हो गई। लेकिन अगर वो मेरे साथ चल रहा है इसका मतलब वो निरपराध है, उसने कोई अपराध किया नहीं। आपस दोनों में बैठ करके अब ये जो जिस तरह की बातें हो रही है कि क्षमा याचना,
एक पुरुष ने औरत को पीटा और औरत ने वही पर पुरुष ने पर स्त्री को पीटा और उसको माफी मिल गई। मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ ये कौन सा खेल खेल रही है आप पार्टी वाले लोग। या तो कहो कि हमाम में सब नंगे हैं, उन्होंने मुझे मारा, मैं उन्हें जाकर के माफी दे आती हूँ। एक 4 अक्षर की लेटर बना दो कि भाई मैंने सार्वजनिक तौर पर उन्हें माफ कर दिया, पर सामने तो आओ। किस तरह की द्वंद्व बातें क्यों चल रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन स्वाति मालीवाल के साथ जो बदसलूकी हुई, जो मारपीट शीश महल में हुई, उसको लेकर सवाल उठने लाजमी हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेताओं का यह कहना है कि पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी स्वाति मालीवाल के साथ खड़ी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल बदसलूकी करने वाले, मारपीट करने वाले आरोपी विभव कुमार के साथ नजर आते हैं। कल भी, यानी कि बीते हुए कल भी उन्हीं के साथ नजर आए थे। तो फिर क्या समझा जाए कि पार्टी किसके साथ है या अरविंद केजरीवाल किसके साथ है, या पार्टी या अरविंद केजरीवाल बढ़ चुके हैं इस पूरे मामले पर, या फिर दिखावा किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल विभव के साथ है, पार्टी भी विभव के साथ है, लेकिन नाटक किया जा रहा है कि स्वाति मालीवाल के साथ है। इस पूरी घटना के बाद, यानी कि 13 मई के बाद से स्वाति मालीवाल नजर क्यों नहीं आ रही है? स्वाति मालीवाल अपनी आवाज क्यों नहीं उठा रही हैं? स्वाति मालीवाल जो महिला आयोग की अध्यक्षा भी रह चुकी हैं, दिल्ली महिला आयोग की, आखिर जो हजारों महिलाओं को इंसाफ दिला चुकी है, वो अपने लिए स्टैंड क्यों नहीं ले पा रही है? क्या कोई राजनीतिक दबाव उनके ऊपर है? क्या आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल ने उन पर कोई दबाव बनाया है चुप रहने के लिए, खामोश रहने के लिए? ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बेहद जरूरी है। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।